एपिसोड नंबर 105 की स्टार्टिंग होती है और हुआंगफू की मॉम कह रही होती है, मैंने टैंग और नैन के लिए कुछ गिफ्ट तैयार करवाए हैं, तुम इसे अपने साथ ले जाओ। और ये देख हुआंगफू हैरानी से कहता है, तो क्या मॉम इसका मतलब ये है कि आपने उन दोनों को एक्सेप्ट कर लिया है? तब वो कहती, अगर मैं उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करती तो क्या तुम हार मान लेते? के अलावा मेरे पास और क्या ही ऑप्शन है, तुम उन दोनों को यहाँ पर ले आए हो, जो कि ये दर्शाता है कि तुम काफी ज्यादा सीरियस हो। एक माँ होने के नाते अपने बेटे की फैसले को मुझे सम्मान देना चाहिए। इतना ही नहीं, उस लड़की ने मेरे पोते को जन्म भी दे दिया है। और ये सब बातें उनकी सुन हुआंगफू कहता है, आपका शुक्रिया मॉम। फिर मॉम उसकी कहती है, तुम इतनी जल्दी मुझे शुक्रिया मत कहो, मैंने तुम्हारे बिहाफ पर तुम्हारे डैड के सामने तुम्हारी ये बात रखी है और इसलिए उन्हें हो सकता है कि कोई आपत्ति ना हो, लेकिन इसका नुकसान ये है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती और इसलिए हुआंगफू तुम इस बार अकेले हो। और अगर तुम उस लड़की के साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें उनका समर्थन जीतना होगा। और इसके अलावा तुमको ये बात याद रखनी चाहिए कि किसी भी सिचुएशन में तुम्हें अपनी व्यक्तिगत फीलिंग्स को देश के फ्यूचर के बीच में आड़े नहीं आने दे सकते। और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम उत्तराधिकारी नहीं बन पाओगे। और मैं इस बार बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही हूँ। हुआंगफू, मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन हमें हमारे देश के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। तब इस पर वो उससे कहता है, हाँ मैं समझता हूँ मॉम, तो क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? और उसको ऐसा कहता है, देख मॉम हैरानी से कहती है, क्या तुमने मुझसे भी आगे अपनी वाइफ को रखा और क्या तुम मेरे साथ आज रात का खाना नहीं खाओगे? तब इस पर वो उनसे कहता है, वो अभी अभी यहाँ पर पहुँचे हैं तो मुझे इस बात की चिंता है कि उन्हें मुश्किलें हो रही होंगी। और आगे मॉम कहती है, बेस्ट ऑफ लक हुआंगफू, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम हमको बिल्कुल भी निराश नहीं करोगे। तब वो पीछे घूमते हुए कहता है, हाँ मॉम मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये पसंद आएगा। तभी उसकी मॉम उसे मारती हुई कहती है, बेवकूफ लड़के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसे पसंद करती हूँ या फिर नहीं, मायने ये रखता है कि तुम किसके साथ रहना चाहते हो। तब इस पर हुआंगफू कहता है, हाँ मैं उससे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। फिर उसकी मॉम उसे कहती है, ठीक है तो फिर तुम्हें जल्दी ही जाकर सो जाना चाहिए और बहुत ही जल्द राष्ट्र दिवस आने वाला है और फिर तुम काफी ज्यादा बिजी हो जाओगे उसमें। और चलो, और तुम रात में ज्यादा देर तक उसके साथ मत जागना, अपना ख्याल रखना, ठीक है ना? कि ये सब बातें सुन हुआंगफू काफी ज्यादा ब्लश करती हुई कहता है, ठीक है। और ये कहकर वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है और वहीं उसकी मॉम मन में कहने लगती है, नैन टैंग, आखिरकार मैं तुम्हारी पहचान भी नहीं जान पा रही हूँ, आखिरकार असल में तुम लोग हो कौन? अरे तुम लोगों की पहचान कोई भी हो और कहीं से भी हो तुम, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम उसे खुश रख सकते हो। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो याद रखना नैन, मैं अपने बेटे को तुमसे दूर करने के लिए कुछ भी हद तक जा सकती हूँ। और फिर सीन शिफ्ट तो वहीं दूसरी तरफ नैन टैंक के ऊपर ड्रायर मार रही होती है और ब्लश करती हुई कहती है, टैंक तुम इतने ज्यादा गहरी नींद में हो। और तभी वहाँ पर हुआंगफू आ जाता है और उसे देख वो कहती है, हुआंगफू तुम। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।